गाइस, आप भी चाहते हैं कि आपका थंबनेल ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो यही वीडियो आपकी पूरी गेम को बदल देगी। आज मैं मोबाइल पे ही सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने थंबनेल को हाफ़िज़ अहमद की तरह प्रो लेवल का थंबनेल बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कैसे थंबनेल बना सकते हैं। तो बस आखिर तक साथ रहिएगा। तो गाइस, इसके लिए सिंपल आपको उडू डिज़ाइन एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो ये एप्लीकेशन आपको फ्री में प्ले स्टोर से मिल जाता है। सिंपली इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसमें आपने सिंपल साइज़ पे जाना है और साइज़ में जाकर नीचे आपने स्क्रॉल करना है, थंबनेल का साइज़ आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक थंबनेल के रिलेटेड बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ। यही बैकग्राउंड मैं लास्ट पे आपको बताऊँगा कि आप कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल बैकग्राउंड लाने के बाद इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट पे जाकर यहाँ से नीचे थोड़ा-सा आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको थोड़ा-सा ब्लर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ओनली 0.01 करेंगे। इसके बाद आपने डीसेलेक्ट करना है। डीसेलेक्ट करने के बाद हमने पिक्चरें लगानी है। सबसे पहले जो पोस्टकास्ट के लिए हम थंबनेल बनाने जा रहे हैं उसके लिए 2 पिक्चरें यूज़ करेंगे। तो सिंपल मैं एक पिक्चर लेकर आता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पिक्चर लेकर को आता हूँ। ये भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब सेट करने के बाद एडजस्ट पे आपने जाना है। इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन को भी आपने थोड़ा-सा बढ़ा देना है और अब की बार आपने सिंपल शैडो पे जाना है। शैडो पे जाने के बाद शैडो आपने लगाना है येलो कलर का। ऑप्शन पे जाना है, लेफ्ट राइट पे जाकर आपने को थोड़ा-सा आपने लेफ्ट की तरफ कर देना है इसको और टॉप से भी थोड़ा-सा आपने इसको ज़्यादा कर देना है ताकि उसी तरह सेम ये थंबनेल बने। सॉफ्ट में इसको आप थोड़ा-सा कम कर दीजिएगा और डन कीजिएगा। डन करने के बाद दोबारा इसी की आपने डुप्लीकेट करनी है और दूसरी पिक्चर जिसके साथ आपने पॉडकास्ट की है वो पिक्चर आप ला सकते हैं। तो इसके लिए रिप्लेस पे जाएँगे और मैं अभी हाफ़िज़ अहमद की कोई पिक्चर ले आता हूँ। ये भी पिक्चर हम लगा सकते हैं। इसके साथ ये भी पिक्चर मेरे पास मौजूद है। तो ये पिक्चर भी मैं लगा लूँगा। तो हम दूसरी तरफ शैडो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल आपने शैडो पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है। अब आपने राइट की तरफ कर लेना है और राइट की तरफ करने के बाद यहाँ से आपने टॉप पे ही रहने देना है। अब इसको नीचे हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट में मज़ीद आप इसको थोड़ा-सा खूबसूरत कर सकते हैं। खूबसूरत करने के बाद इसका मज़ीद साइज़ बड़ा करके आप यहाँ पे सेट कीजिएगा और मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर को थोड़ा मज़ीद पीछे ले जाता हूँ और मज़ीद दोनों को आपने कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब आपने यहाँ पे जिसके रिलेटेड आपका जो ब्रॉडकास्ट में मौजूद है इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। सिंपल मैं हाफ़िज़ अहमद लिखूँगा। तो आपने एंड पे जा मैंने हाफ़िज़ अहमद ऐड कर लिया। यहाँ से इसका कलर हम फिल वक़्त वाइट यूज़ करते हैं। अब आपने फ़ॉन्ट पे चले जाना है। फ़ॉन्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के आपको फ़ॉन्ट्स वगैरह मिल जाते हैं लेकिन ये फ़ॉन्ट मैं यूज़ करूँगा। ये फ़ॉन्ट आपको नीचे मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ। सेट करने के बाद अब आपने जाना है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पे, यहाँ से हाफ़िज़ को सिलेक्ट करना है और कलर आपने इसका येलो कर लेना है। अब आपने इसको कर देना है रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक एम्बोस का ऑप्शन मिल जाता है। एम्बोस करेंगे। एम्बोस करने का कलर आप जो है इसमें हाफ ब्लैक लगाएंगे और साइज़ आपने इसका थोड़ा-सा कम कर लेना है और दोबारा से आपने जाना है आउटलाइन पे। नीचे आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। आउटलाइन पे जाकर इसकी ब्लैक आउटलाइन लगानी है और शैडो पे जाकर शैडो भी आप इसका ब्लैक लगा लेंगे और ब्लैक लगाने के बाद इसकी सॉफ्टनेस को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। माइक के रिलेटेड चीज़ ऐड करनी है ताकि पता चले कि ये ब्रॉडकास्ट हो रही है। तो इसके लिए आपने ऐड न्यू पे जाना है, यहाँ से पीएनजी पे जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। माइक भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप माइक सर्च करेंगे तो माइक के रिलेटेड आपको मुख्तलिफ पिक्चर वगैरह मिल जाती हैं। तो आप जो भी इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब आपने जाना है ऐड न्यू पे और यहाँ पे आप जो भी जिसके साथ आपने पॉडकास्ट किया है उसका नाम लिखना चाहिए तो वो लिख सकते हैं। स्किल सीखो लिख लिया है। स्किल सीखो को हम यहाँ से आप साइज़ को थोड़ा-सा इसके कम करेंगे। कम करने के बाद यहाँ से आप इसको नीचे सेट कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं जिसके साथ आप ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये आपका तकरीबन थंबनेल रेडी हो चुका है। अब आपने इसको प्रो लेवल तक कैसे पहुँचाना है तो इसके लिए सिंपल आपने इसको सेव करते हुए इसकी क्वालिटी को बढ़ाकर इसको सेव करना है। ये तो शुरू में मैंने आपको बताया था जो बैकग्राउंड यूज़ किया गया ये कैसे बना सकते हैं। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको बने बनाए बताऊँगा। इसके लिए आपने पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को यूज़ करना है और यहाँ से आपने सर्च में जाकर यहाँ से सिंपल आपने सर्च कर लेना है यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड ब्लर। जब इसको आप सर्च करेंगे ब्लर के रिलेटेड मुख्तलिफ आपको इसके एमजीज जो है पीएनजीज वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ से आपने एचडी पे क्लिक कर लेना है ताकि आपको एचडी किस्म के मिले। तो यहाँ से आपने ये देख सकते हैं गेमिंग यूट्यूब थंबनेल। तो इस तरह गेमिंग के रिलेटेड या मुख्तलिफ नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो ये सिंपल आप डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड हो जाएंगे। तो यही आप अपने थंबनेल
के नीचे लगा सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। अपने थंबनेल को प्रो लेवल करने के लिए तो यहाँ से आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। यहाँ से ओपन पे आपने जाना है, वही थंबनेल आपने लेकर आना है और यहाँ से पोर्ट्रेट करना है। पोर्ट्रेट करने के बाद डन करना है और टूल्स पे जाकर इसकी जो भी आपने ब्राइटनेस वगैरह कंट्रास्ट वगैरह इसको थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है, या यहाँ से सिंपल आप इसकी सेटिंग किए बगैर यहाँ से सेट करेंगे। डन करने के बाद टूल्स पे जाएंगे, डिटेल पे जाएंगे, यहाँ से इसके मजीद आप जो है स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे। तो ये आपका थंबनेल प्रो लेवल का हो गया। यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो ये थंबनेल आपका रेडी हो गया। अब आप अपनी वीडियो पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये जो लास्ट पे थंबनेल के रिलेटेड वीडियो इनको भी देखिएगा, मजीद इसमें सीखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।